मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ेगा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एयरगटला ZPHS की तालिबात ने मैथ्स टीचर राजेंद्र पर जिनसी हरासानी का संगीन इल्जाम आयद किया। सत्र मुदर्रिस और MEO ने बताया कि शिकायत आला हुक्काम तक दी गई है, मुमकिना कार्रवाई होगी। बोधन मंडल के मौजा जारी जमालपुर में PDS राइस से भरी 2 लॉरियां जब्त। 16 लाख मालिये के 500 कुंटल चावल को कमिश्नर टास्क फोर्स और पुलिस और बोधन रूरल पुलिस ने जब्त किया। ACP बोधन किरण कुमार का बयान। गल्फ एजेंट शेख बशीर ने सैकड़ों नौजवानों को झांसा देकर करोड़ों रुपये किए वसूल, मुतासरीन का इल्जाम। उन्होंने MSC फार्म में शेख बशीर के मकान पर धरना किया मुनज़्ज़म और इंसाफ का हुक्म से किया मुतालबा। जिला निजामाबाद में मुसलसल शदीद सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में तेजी से गिरावट। सर्द हवाएं चलने की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से खौफजदा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ZPHS एयरगटला के मैथ्स टीचर पर 10वीं जमात की कमसिन तालिबात ने जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया और राजेंद्र की मुअत्तली का मुतालबा किया। तालिबात ने बताया कि राजेंद्र मुख्तलिफ बहानों से उनके हसास हिस्सों को छूने की कोशिश करता रहता है। कमरपल्ली और मोर्टार से मुतासिर एयरगटला मंडल के ZPHS हाई स्कूल की कमसिन तालिबात ने मैथ्स के एक टीचर राजेंद्र पर जिनसी हरासानी का संगीन इल्जाम आयद किया। ये मामला उस वक्त उभर कर सामने आया जब 10वीं की एक तालिबा ने अपनी बहन से इस टीचर के ताल्लुक से शिकायत की और बताया कि वो मुख्तलिफ बहानों से उसके जिस्म के हसास हिस्सों को छूने की कोशिश करता है। इस मामले में लड़की की बहन ने दिगर मुतालिबात से भी गुफ्तगू की, जिसके बाद मालूम हुआ कि दिगर तालिबात के साथ भी राजेंद्र ने इस तरह की जलील हरकत की है और फिर देखते ही देखते ये मामला भड़क उठा। ZPHS एयरगटला की कमसिन तालिबात एहतजाज पर उतर आई और हमें राजेंद्र सर नहीं चाहिए के नारे लगाने लगी। राजेंद्र सर मकवद्दू, राजेंद्र सर मकवद्दू, राजेंद्र सर मकवद्दू, राजेंद्र सर मकवद्दू। तालिबात के एहतजाज ने जंगल की आग का रोल अंजाम दिया और फिर औलिया तलबा के अलावा मुकामी ZPTC, MPTC, सरपंच और दिगर कायदीन के अलावा MEO नामदेव भी इस स्कूल को पहुंच गए और तालिबात की शिकायत की समाअत की। हेडमास्टर ने बताया कि 10वीं जमात की तालिबात ने उससे तहरीरी शिकायत की और बताया कि मैथ्स का टीचर राजेंद्र उनके साथ घिनौनी हरकतें करता है और उनके हसास जिनसी अज़ा को छूने के बहाने ढूंढता है और ये मामला काफी अरसे से जारी है। हेडमास्टर ने बताया कि इस शिकायत के मंजर आम पर आते ही उन्होंने मामले को MEO के इल्म में लाया और MEO ने DO को इस मामले की शिकायत कर दी और मैथ्स टीचर राजेंद्र के खिलाफ जरूरी महकमा जाती व कानूनी कार्रवाई की ख्वाहिश की। इस सिलसिले में इत्तला मिली है कि मुख्तलिफ अवामी कायदीन ने जिला कलेक्टर को भी इस संगीन मामले से वाकिफ करवाने का फैसला कर चुके हैं ताकि खाती के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई यकीनी बने। రాజు సార్ అనే సార్ మా చెల్లని అంటే ఎక్కడంటే అక్కడ టచ్ చేయడం వల్ల మాకు ఇబ్బందికి గురైనాం కాబట్టి మాకు ఆ సార్ వద్దని మేము అనుకుంటున్నాం। మా చెల్లి కాబట్టి మాకు తెలిసింది, ఇంకా వేరే వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారు చెప్పలేదు కదా, ఇంకొక ఆడపిల్ల అయితే వేరే వాళ్ళకి చెప్పలేదు కదా, మేము హక్కున్నామని చెప్పేసి ఇంకొకరు వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదని మాకు ఆ సార్ వద్ద మేము సారు మాకు ఫస్ట్ మంచిగా ఉంటుండే, ఇట్లా చేస్తలే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మేము సార్ గురించి। అయింది దగ్గర పిలిచి చేయడము మాట్లాడము, తను మా చెల్లె కాబట్టి తెలిసింది ఆ విషయంలల్లా మాకు ఏంది ఇంకొకళ్ళు అయితే వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా వేరే అయిపోతుండే కాబట్టి సార్ మాకు వద్దని అనుకుంటున్నాము। మక్కులని ఫిజికల్గా టార్చర్ చేయడం జరుగుతుంది, ఎక్కడంటే అక్కడ టచ్ చేసి ఇబ్బందికరానికి గురవుతున్నాం మేము।
సార్ అలా టచ్ చేయడం వల్ల మాకు ఇబ్బందికరంగా ఉంది, గురవుతుంది. సార్ని మాకు ఆ సార్ వద్దు స్కూల్కి. అయితే మా పాఠశాలలో ఈ అమ్మాయి మీద ఒక టీచర్ ఎలిగేషన్ హరాస్మెంట్ చేసిందనేటువంటి వచ్చింది. దానిపైన పై ఆఫీసర్ అయినటువంటి ఎంఈఓ గారికి నేను ఇంటిమేట్ చేశాను. నాకు నిన్నటి దినం అంటే నిన్నటి ఆదివారం దినంలో మన ఏరిగట్ల మండల్ ఏరిగట్ల జెడ్పీహెచ్ఎస్ హై స్కూల్ పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి ఎస్ఎంసీ చైర్మన్ నరేష్ గారు మరియు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు మునిరుద్దీన్ గారు వారి పాఠశాలలో 8వ తరగతి అమ్మాయి పట్ల ఇదే పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి मैथमेटिक्स टीचर राजेंद्र उपाध्याय सरकारी तौर पर गुरबा में तकसीम किए जाने वाले पीडीएस राइस की महाराष्ट्र को गैर कानूनी मुंतकिली। कमिश्नर टास्क फोर्स सीआई श्रीधर ने बोधन रूरल पीएस के ताउन से बोधन के मौजा जाड़ी जमालपुर में 2 लॉरियों को पकड़ लिया और 16 लाख मालेती 500 कुंटल गैर कानूनी चावल जब्त कर लिए गए। बोधन रूरल पुलिस स्टेशन की हुदूद में कमिश्नर टास्क फोर्स सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर ने मुकामी पुलिस के ताउन से महाराष्ट्र को पीडीएस राइस मुंतकिल करने वाली 2 लॉरियों को दावा करते हुए पकड़ लिया। कमिश्नर पुलिस के नागाराजू आईपीएस की सख्त हिदायत के बाद कमिश्नर टास्क फोर्स तेजी के साथ सरगर्म है। एक बार सौख इत्तला पर सीआई श्रीधर ने मुकामी बोधन रूरल पुलिस के ताउन से पीडीएस राइस की गैर कानूनी मुंतकिली करने वाली 2 लॉरियों को चावल के थैलों के साथ पकड़ लिया और 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह करते हुए एसीपी बोधन किरण कुमार ने बताया कि पुलिस ने चौकसी के साथ कार्रवाई की और 2 लॉरियों को गिरफ्त में ले लिया। उनमें एक लॉरी जिसका नंबर MH40BL4513 और दूसरी लॉरी जिसका नंबर MH18AA1566। उन लॉरियों में भारी मिक़दार में गैर कानूनी तौर पर पीडीएस राइस को महाराष्ट्र को मुंतकिल किया जा रहा था। इन दोनों लॉरियों में लदे हुए 500 कुंटल चावल को पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसकी मालियत करीब 16 लाख रुपए है। इसके अलावा पुलिस जिन 2 लॉरियों को जब्त किया है उनकी मालियत करीब 10 लाख रुपए है। इसके अलावा मुलजिमीन के पास मौजूद 2 सेल फोन भी जब्त कर लिए गए। इस तरह पुलिस ने इस केस में जुमला करीब 25 लाख रुपये मालियती अशिया को जब्त कर लिया और मुलजिमीन को चावल से लदी लॉरियों के साथ रूरल पुलिस स्टेशन बोधन के हवाले कर दिया और कमिश्नर पुलिस को इसकी इत्तला दे दी गई। एसीपी किरण कुमार ने बताया कि लॉरियों को जब्त करने की इत्तला डिप्टी तहसीलदार को दी और एक मुकदमा रूरल पुलिस स्टेशन बोधन में दर्ज कर लिया गया। इस सिलसिले में एक लॉरी ड्राइवर मोहम्मद कलीम 28 साल, पेशा ड्राइवर साकिन इमरानपुरा नांदेड़, उपाकर राजाराम उम्र 48 साल, पेशा ड्राइवर साकिन नांदेड़ और मोहम्मद इकबाल उम्र 40 साल, पेशा हमाली लेबर साकिन नांदेड़ को गिरफ्तार किया गया और उनके जरिए इस बात की तहकीक की जा रही है कि ये पीडीएस राइस जो कि सरकारी फेयर प्राइस शॉप पर गरीब व मुस्तहिक अफराद में हुकूमत की जानिब से तकसीम किया जाता है, वो किसने बेचा और ये कहां पर मुंतकिल किया जा रहा था। जल्द ही उन तफसीलात को भी मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूरल सीआई बोधन श्रीनिवास राजू और रूरल बोधन एसआई संदीप भी मौजूद थे। जाड़ी जमालपुर ग्रामం దగ్గర 2 లారీలు మహారాష్ట్ర వైపు నుంచి వస్తున్నాయనే సమాచారం పీడీఎస్ రైస్ తో తెలుసుకొని కమిషనర్స్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు శ్రీధర్ గారు కమిషనర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు వారి బృందంతో పాటు అలాగే శ్రీనివాసరాజు రూరల్ సిఐ గారిని రూరల్ ఎస్ఐ గారిని వెంట తీసుకొని సమాచారం మేరకు ఈరోజు జాడీ జమాల్పూర్ అవుట్స్కట్స్లో 2 మహారాష్ట్ర లారీల్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది। విచారణలో ఈ 2 లారీల్లో కూడా నాందేడ్ నుంచి దాదాపు ఒక 500 క్వింటాల్స్ పీడీఎస్ రైస్ వస్తున్నట్టు వాళ్ళు ప్రాథమిక సమాచారం తీసుకొని ఆ 2 లారీల్ని 2 లారీల డ్రైవర్ని ఆ 2 లారీలలో ఒక లారీలో సపోర్ట్ లేబర్ ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు। లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులకి టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు వీళ్ళంతా కూడా ప్రైమరీ ప్రాథమిక విచారణ చేసి रूरल एसआई गारी की सीआई गारी की हैंड ओवर చేయడం జరిగింది। गल्फ एजेंट शेख बशीर पर धोखाधड़ी का इल्जाम, मुतासिरा अफराद का उसके मकान पर धरना।
मुतासरीन ने जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस से मुदाखलत करने और मसले की एक्सपी करवाने का मुतालबा किया और इल्जाम आयद किया कि ये स्कैंडल करोड़ों रुपए पर मुश्तमिल है। खलीजी ममालिक में रोजगार के हसूल की खातिर सैकड़ों अफराद ने एमएससी फार्म के रहने वाले गल्फ एजेंट को पैसे दिए थे, लेकिन ये एजेंट उनको कई माह से झांसा दे रहा था, जिस पर आज मुतासरा अफराद ने एमएससी फार्म में इस गल्फ एजेंट के मकान पर धरना मुनज़्ज़म किया और पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई। मुतासरा अफराद ने बताया कि शेख बशीर नामी गल्फ एजेंट जो एमएससी फार्म का रहने वाला है, उसने डिशपल्ले में एक ट्रैवल एजेंसी खोली और खलीजी ममालिक में रोजगार के ख्वाहिशमंद नौजवानों से 25 से 30 हजार रुपये फीकस वसूल किए, लेकिन तवील अरसे तक इस सिमत में कोई पेशरफ नहीं हुई और न ही बशीर ने अब तक किसी को भी बाहर भेजा है। और अब शेख बशीर की जानिब से कोई मुनासिब इत्तला न मिलने पर मुतासरा अफराद ने उसके गांव में पहुंचकर मालूमात की। पता चला कि शेख बशीर मकान को मुखफ़ल करके कहीं जा चुका है, जिससे बरहमी का शिकार नौजवानों ने उसके मुखफ़ल मकान के सामने ही धरना मुनज़्ज़म किया। मुतासरा अफराद ने बताया कि 30,000 के लिहाज से शेख बशीर ने सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों से पैसे हासिल किए हैं और सुनहरे मुस्तकबिल और बेहतर रोजगार की ख्वाहिश में बेशतर नौजवानों ने सूद पर पैसे हासिल करते हुए शेख बशीर को दिए थे, लेकिन अब वो गायब हो चुका है। मुतासरा अफराद ने पुलिस में शिकायत की और जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू से दरख्वास्त की कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और मुतासरा नौजवानों के पैसे वापस दिलाकर उनसे इंसाफ करे। ఎంఎస్సీ ఫారం బషీర్ అయిన షేక్ అబ్దుల్ బషీర్ అయితే మా దగ్గర 20,000 తీసుకున్నాడు, మరి మెడికల్ కి 6,000 ఇచ్చాడు, 6,000 తీసుకున్నాడు. పీసీసీకి ఏమో ఆదిలాబాద్, కొందరిని సిద్దిపేట, కొందరు అమీర్పేట ఇలా పంచి అవి ఒక 4,000, దాదాపు 30,000, 600 మంది దాకా 1,80,00,000 తీసుకుని పరారయ్యాడు. ప్రభుత్వం ద్వారా మాకేమైనా న్యాయం చేయాలని సిపి గారిని మరియు నిజామాబాద్ కలెక్టర్ గారిని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాం. ఇక్కడ ఎంఎస్ ఫారం బషీర్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాం, అంతే, ఇంకా ఎక్కడ ఏం చేయలేదు. మాకు ఎక్కడ వెళ్ళాలన్న ఆశ ఉండట్లేదు. కొందరు అక్కడ, కొందరు ఇక్కడ, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కొందరు వడ్డీలకు తెచ్చుకొని ఇక్కడ పైసలు మొత్తం ఇలా జరిగిపోయింది. सालोरा क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का आयशा फातिमा जोजा शकील आमिर एमएलए के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने खिलाड़ियों को कहा कि पूरी तरह चाक़ व चौबंद रहकर दोस्ताना माहौल में क्रिकेट खेलनी चाहिए। उन्होंने अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। बोधन मंडल के मौजा सालोरा में गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट को सालोरा टूर्नामेंट सीजन 2 का नाम दिया गया। कई मुकामात की टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने क्रिकेट के चंद बॉल भी खेले और नौजवान खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और कहा कि खेल को महज तफरी के लिए ही ना खेला जाए, बल्कि खेलों से इंसान को न सिर्फ चुस्ती फुर्ती मिलती है बल्कि शोहरत व तरक्की के रास्ते भी हमवार होते हैं। हमारे जिले में कई नामोर खिलाड़ियों ने जन्म लिया और कौमी व बैनुल अक़वामी खेलों में अपना लोहा मनवाया, जिनमें निखज़रीन, हुसामुद्दीन, मलावत पूर्णा, एंडला सौंदर्या और जी सोमिया जैसी होनहार खिलाड़ी भी शामिल हैं। बिलखुसूस क्रिकेट में नौजवानों को आगे बढ़ने और अपने जौहर दिखाने के बेशुमार मौके हासिल है। लिहाजा खेल को महज तफरी नहीं बल्कि सेहत व तंदुरुस्ती के साथ साथ तरक्की व कामयाबी की राहें हमवार करने वाला खेल समझ कर खेले और ऐसा खेल पेश करे जिससे आपका शहर, गांव, जिला और रियासत के अलावा पूरा मुल्क आप पर नाज करे। इस मौके पर एमपीपी बोधन मंडल, सावित्री एसआई बोधन रूरल संदीप, बीआरएस सीनियर कायद बुधा राजेश्वर और अखिलती कायद नूरा के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से नवानाज सिद्दुल्ला गुट्टा पर तरक्की के वसी इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सिद्दुल्ला गुट्टा इलाके का दौरा करते हुए किए जा रहे तरक्याती कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत की कि कामों में म्यार पर कड़ी नजर रखी जाए। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कहा कि आरमोर सिद्दुल्ला गुट्टा श्री नवानाज सिद्धेश्वर मंदिर के इलाके को तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है और इस इलाके को एक मारूफ व पुरकशिश सयाहती मुकाम बनाने के लिए जरूरी मनसूबाबंदी की गई है। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने सिद्दुल्ला गुट्टा का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर आरमोर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन और मंदिर कमेटी के चेयरमैन चंद्रशेखर रेड्डी व दीगर ने मिलकर कलेक्टर का वालहाना खैर मकदम किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों से मेन रोड से टेले की चोटी तक किए जा रहे कामों की तफसीलात हासिल की और बताया कि काम के म्यार पर कड़ी नजर रखी जाए। रियासती हुकूमत इस जगह, इस इलाके को
तरक्की देने के अज़्म के साथ काम कर रही है, जिससे आने वाले भक्तों को ज़हनी सुकून फराहम होगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा R&B BSc राजेश्वर रेड्डी, म्युनिसिपल इंजीनियर सत्यनारायण व दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। सुबह के औकात में जिले के अलावा कई इलाकों व मुकामात पर कोहर देखा जा रहा है। निजामाबाद में दर्जे हरारत नीचे गिर गया। अवाम को मोहतात रहने की जरूरत है। महकमा मौसमियात का अवाम को मशवरा। जिला निजामाबाद में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी रिकॉर्ड की गई है। इतवार और पीर को जिले में दर्जे हरारत 14.3 तक नीचे गिर गया और शदीद सर्दी की लहर महसूस की गई और जिले के कई मुकामात पर कोहर देखी जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर का ऐलान करते हुए अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है, ताकि शदीद सर्दी की लहर के सेहत पर मुज़ीर असरात से लोग महफूज रह सके और सुबह 9 बजे से क़ब्ल और शाम में 7 बजे के बाद घर में रहने को तरजीह दी जा रही है और आइंदा 1 हफ्ते तक सर्दी की लहर का इंकशाफ किया गया है। माह दिसंबर के अवाखिर में दर्जे हरारत में इजाफा होने से ये ख्याल किया जा रहा था कि सर्दी का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी की वजह से शदीद सर्दी की लहर चल रही है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर किया नागराजू ने बालकोंडा का दौरा करते हुए नौ तामीरशुदा पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर नागराजू ने बालकोंडा का दौरा करते हुए नई तामीरशुदा पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर नागराजू ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि जिला निजामाबाद को गांजे से पाक किया जाएगा। इसमें हर एक का ताउन जरूरी है। गांजे की सप्लाई करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा आर्मूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव, SI गोपी, बालकोंडा वाइस सरपंच, नायब सरपंच शेख वहाब के अलावा वो दीगर मौजूद थे। गौरव मुख्यमंत्री మన గౌరవ మంత్రివర్యులు రివ్యూ కూడా చేయడం జరిగింది నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా। సో గాంజాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డ్రగ్స్ ఫ్రీ స్టేట్ గా అంటే మన నిజామాబాద్ ని కూడా డ్రగ్ ఫ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ గా డిక్లేర్ చేయాలనే ఉద్దేశంగా అది మళ్ళీ రివ్యూ చేయడం జరిగింది। बांसवाड़ा हलके में विवेकानंद जयंती के मौके पर बांसवाड़ा हलके सतह पर कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज। दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले। बांसवाड़ा DSP जगन्नाथ रेड्डी का बयान। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके में जयशंकर मिनी स्टेडियम में विवेकानंद जयंती के मौके पर बांसवाड़ा हलके सतह पर कबड्डी टूर्नामेंट का 12 जनवरी से आगाज अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में बांसवाड़ा DSP पुलिस जगन्नाथ रेड्डी ने DSP दफ्तर में अपने बयान में बताया कि कबड्डी मुकाबला नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने तमाम मंडलों के सीनियर कबड्डी खिलाड़ियों से इस टूर्नामेंट में शिरकत करने की अपील की। ఈ నెల జనవరి 12వ తారీఖున స్వామి వివేకానంద స్వామి జయంతి ఉత్సవ సందర్భంగా వారి స్ఫూర్తితో వారి ఇచ్చినటువంటి మనోబలంతో మనము ఈరోజు ఈ దేశంలో అందరం ముందుకు సాగుతున్నాం। అందులో భాగంగా జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా బాన్స్వాడ టౌన్లోని మినీ స్టేడియంలో ఈ నెల 12వ తారీఖున కబడ్డీ నియోజకవర్గ స్థాయి కబడ్డీ పోటీలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఇది ప్రో కబడ్డీ టీం మరియు ప్రో కబడ్డీ కమిటీ మరియు పోలీసు డివిజన్ పోలీసు వారి సహకారంతో ఇద్దరు కలిసి అందరినీ అంటే ఉత్సాహం గల క్రీడాకారులందరికీ కూడా ఇక్కడ కబడ్డీ పోటీలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। मौजा हौसा में संजीव पटेल नामी शख्स ने अपने वालिद के नाम पर 250 गज अराजी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए अतिया दिया। संजीव पटेल के इस इक़दाम पर मौजा की आवाम और मुख्तलिफ सरपंचों ने सराहना करते हुए इजहार तशक्कुर किया। सालूरा मंडल मौजा हौसा में हेल्थ प्राइमरी सेंटर के लिए रुकन असम्बली शकील आमिर ने 20 लाख की रकम मंजूर की थी। इसके अलावा इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए उसी मौजा का रहने वाला संजीव पटेल नामी शख्स ने अपने वालिद मल्लिकार्जुन पटेल की याद में 250 गज अराजी का अतिया दिया, जिस पर मौजा की आवाम ने संजीव पटेल के इस इक़दाम की सराहना करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर MPTC शिव कुमार, मौजा के सरपंच गंगामणि, मंदरना सरपंच गंगाराम, ख्वाजापुर सरपंच नगेंदर व दीगर मौजूद थे। ఏదైతే ఈరోజు మన హుంసా గ్రామంలో మన బోధన్ శాసనసభ్యులైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు మన హుంసా గ్రామానికి మందర్నా హుంసా ఖాజాపూర్ గ్రామానికి చెందినటువంటి మనకు ఇక్కడ 20 లక్షల గ్రాంటు మనకు ఇవ్వడం జరిగింది। కాబట్టి మా గ్రామం తరపున
మా ప్రజల తరపున, సర్పంచుల తరపున, ఎంపీటీసీల తరపున, ప్రతి ఒక్కరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। फसल की कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति पूरे मुल्क में मनाया जाता है। यह त्यौहार शदीद सर्दी के महीने के इख्तिताम और फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है और इस त्यौहार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से मनाते हैं। एड़पड़ी मंडल में वाक़ई गुरुकुल स्कूल में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र रंगोली मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने शिरकत की। एड़पल्ली मंडल के मज़ाफ़ात में वाक़ई गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोधन रुकने असम्बली की अहलिया आयशा फातिमा ने शिरकत की। इस मौके पर आयशा फातिमा ने तमाम हिंदू भाइयों व बहनों को संक्रांति, भोगी और कनुमा त्यौहार की मुबारकबाद दी और बताया कि इस त्यौहार को इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यह त्यौहार मुख्तलिफ नामों के साथ मनाया जाता है। इस खुशी के पुरमसरत मौके पर आइए हम अपने किसानों और उनकी अनथक मेहनत को खराज तहसीन पेश करें और हम सबको मिलकर अपने शानदार सखाफत, रिवायत, रसूम, फन और त्योहारों के तहफ़्फ़ुज़ और उन तक रसाई के लिए अज़्म करें। संक्रांति त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशहाली लाए। इसके बाद तलबा से मुखातिब होते हुए आयशा फातिमा ने मजीद बताया कि गुरुकुल स्कूल में तलबा को हुकूमत की जानिब से बेशुमार सहूलतें फराहम की जा रही है। तलबा इन सहूलतों से इस्तेफादा हासिल करे और अपने मुस्तकबिल की राहें हमवार करें। स्कूल की सतह पर हर एक को आला अहदाफ का तयन करना चाहिए। रियासती हुकूमत सरकारी स्कूल्स में एक ऐसा माहौल बनाया है कि जहाँ पर हर तलबा व तालिबात को तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही है। तालिबात कभी ये ना सोचे कि वो अपने वालिदैन से दूर तालीम हासिल कर रहे हैं। तमाम स्कूल्स में घर जैसी सहूलत दस्तियाब है। तालिबात का एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। इस वक्त की कदर करते हुए तालीम पर तवज्जो मरकूज करें और अपना मुस्तकबिल रोशन करें। इस मौके पर तालिबात में रंगोली मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में लड़कियों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया और रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल सुहासनी रेड्डी के साथ साथ तालिबात और स्कूली अमला भी मौजूद था। स्कूల్లో గురుకుల్లో ఈ రోజు మంచిగా సంక్రాంతి పొంగల్ ఫెస్టివల్ చేసుకున్నాం అందరూ కలిసి। ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్, టీచర్స్, స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి చాలా మంచి ముగ్గులు వేసినారు। ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా మంచి ఉంది, ఫైర్ వర్క్ కూడా ఉంది। వీళ్ళు ఎప్పుడేస్తే అప్పుడు టీచర్స్ ప్రిన్సిపల్, స్పెషల్లీ ప్రిన్సిపల్ గారు, టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో దే సెలబ్రేట్ ఎవ్రీథింగ్ సో నైస్ అండ్ దే ఆల్వేస్ వెల్కమ్ మీ సో ఫ్రమ్ దేర్ హార్ట్, ఫ్రమ్ ద I always thank them from the bottom of my heart and happy Makar Sankranti to all of you in advance। जायद बरक़ी बिलों से गरीब और मुतवस्सित तबका मुतासिर। जायद बरक़ी बिलों की वजह से डिवीजन नंबर 11 की आवाम ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इंसाफ का मुतालबा किया। महंगाई के नतीजे में एक तरफ गरीब और मुतवस्सित तबकात मुआशी मसाइल का शिकार है तो दूसरी तरफ महकमा बरक़ी ने गुज़िश्ता कई महीनों से भारी बिल रवाना करते हुए घरेलू सार्फिन को शौक दिया। इस जायद भारी बिल से आवाम परेशानियों में मुब्तला हो रही है और इन मौजूदा हालात में गरीब व मुतवस्सित तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बिल्स की अदायगी के मौक़ूफ़ में नहीं है और इस जायद बरक़ी बिलों से गरीब व मुतवस्सित अफराद पर इजाफी बोझ आयद हो रहा है। आज डिवीजन नंबर 11 बाबन साहब पहाड़ी पर वाक़ गरीब अवाम ने जायद बरक़ी बिल आने पर एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायद मोहम्मद वली और करीमुद्दीन ने जायद बरक़ी बिल आने पर बताया कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम पर जायद बरक़ी बिल का बोझ डाल रही है और उसकी मुखालिफत करते हुए बताया गरीब अवाम को बरक़ी बिल्स में राहत देने के बजाय जायद बरक़ी बिल का बोझ अवाम पर डाल रही है। हुकूमत का ये गैर मुनसिफाना फैसला है। इस फैसले से गरीब और मुतवस्सित तबकात बुरी तरह मुतासिर होंगे। इस जायद बरक़ी बिलों के खिलाफ हुकूमत गौर करे और अवाम के साथ इंसाफ करे। इस मौके पर मोहम्मद रहीम, अब्दुल वहाब व दीगर मौजूद थे। आज मुझे बावन सापाड़ी डिवीज़न नंबर 11 नंबर से फ़ोन आया कि यहाँ पर इतने बिला डाल दे रहे, करंट बिला निज़ामाबाद में हर जगह चल रहा। मुझे इतला नहीं मिली। बावन सापाड़ी 11 नंबर के वार्ड में 1260 रुपये बिल आई, 2514 रुपये ACD यानी एक नई स्कीम निकल गई KCR साहब की। गरीबों को रह के घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, वो लोग कहाँ से करंट बिल बनेंगे। तो यहाँ के जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ने वाले अब्दुल करीम भाई का भी फ़ोन आया था मुझे कि ऐसा मसला है। तो मैंने करीम भाई को यही बात बोला कि बॉस आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। और ये इतनी बिल डाल दे रहे, ये गरीब कहाँ से बनेंगे। ये लाइट बिल ज़्यादा आ जा रहा, करंट बिल बनना कि हम खाना पीना कि नहीं खाना, हम लोग कट्टे पे रहने वाले हैं, या ऐसा बिला डाले तो हम लोग कैसा बनना बिला। एक्स्ट्रा बिल हमको कैसा डाल के दिया 1400, कभी 1200, कभी 1300, कभी 1800, कभी 2200, कहाँ से लाके बनना।
पाम ऑयल धान के मुकाबले 25% से 30% कम पानी इस्तेमाल करेगा। रिवायती फसलों के बजाय तिजारती फसलों की काश्त करे। मंडल ज़राई ऑफिसर प्रवीण कुमार और एमपीपी सारिका ने किसानों को मशवरा दिया। मौजा दुबाका में नरेश नामी किसान ने अपने ज़राई अराजी में पाम ऑयल की काश्त की। दरपल्ली मंडल दुबाका मौजा में के नरेश गौड़ नामी किसान ने पाम ऑयल की काश्त की, जिस पर मंडल ज़राई ऑफिसर प्रवीण कुमार और एमपीपी सारिका हनुमंत रेड्डी के साथ मिलकर इस फार्म का दौरा किया। इस मौके पर मंडल ज़राई ऑफिसर प्रवीण कुमार ने कहा कि हर साल धान की काश्त करने से जमीन की जरखेजी को नुकसान पहुंचता है, लिहाजा फसल को बदलते हुए अपने ज़राई अराजियों में काश्त करे। पाम ऑयल की काश्त से किसानों को बहुत काफी फायदा हासिल होगा। उन्होंने किसानों को बताया कि 1 एकड़ में 50 पौधे लगाए जा सकते हैं और 5 साल तक हर माह तकरीबन 14,000 से 15,000 फी एकड़ आमदनी होगी। दीगर मंडलों में 100 एकड़ तक किसान पाम ऑयल की फसलों की काश्त कर रहे हैं और पाम ऑयल की काश्त के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी की जा सकती है। इस प्रोग्राम में दरपल्ली के सरपंच बालराजू, दुबाका सरपंच वेंकटेश, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, एमपीटीसी गंगाधर, भूमा गौड़, मंडल बीआरएस पार्टी सदर महिपाल यादव व दीगर मौजूद थे। మనము 4 సంవత్సరాల వరకు సబ్సిడీగా డ్రిప్ విధానం ఇస్తున్నాం, ఇన్లైన్ డ్రిప్ విధానం. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఈ మొక్కకు నీరు అందడానికి ఇస్తున్నాం. దీనిలో పాదులు చేసుకొని మనము ఈ మిగతా ఇతర పంటలు పండించుకున్నట్లయితే రైతుకు సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది ఆదాయం. మరి ఈ అంతర పంటలకు మరియు ఈ డ్రిప్ ఈ మొక్కలకు ఎరువుల నిమిత్తం అని చెప్పేసి 4,200 రూపాయలు మనకు హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ప్రతి ఈ పెట్టిన ఎకరానికి అట్లా మనకు 4 ఇయర్స్ వరకు సబ్సిడీ ఇస్తుంది. సబ్సిడీ కాదు, నేరుగా క్యాష్ ఇస్తుంది. నేరుగా మన రైతు ఖాతాలో జమ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఏవైతే ఫెర్టిలైజర్ కాస్ట్ ఉందో ఆ ఫెర్టిలైజర్కి మరియు ఈ అంతర పంటల కృషికి సంబంధించి ఈ 4,200 చొప్పున 4 సంవత్సరాలు రైతుకు అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. भैंसा देही पुलिस ने पुलिस को धोखा देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भैंसा हलके के मौजा कोतुल में एक शातिर मोहम्मद जहीर नामी शख्स ने खुद को पुलिस बताकर भूमना नामी किसान को ठग लिया। आज इस शातिर शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई। भैंसा एसपी किरण खिरे ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर एक शख्स ने 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गया। पुलिस की तहकीकात के बाद इस शातिर शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई। भैंसा रूरल पुलिस स्टेशन में भैंसा एडिशनल एसपी किरण खिरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि 5 नवंबर 2022 को मौजा कोतुल का मुतवतिन भूमन्ना नामी किसान बनल पार्ट्स में मौजूद बैंक से अपने मकान की तामीर के लिए 2 लाख रुपए निकाल कर अपने मौजा वापस बाइक के जरिए जा रहा था। मौजा तिम्मापुर के करीब मोहम्मद जहीर नामी शातिर शख्स ने भूमन्ना किसान की गाड़ी को रोका और खुद को पुलिस ऑफिसर बताया और जहीर ने भूमन्ना की गाड़ी की तलाशी भी ली। तलाशी के दौरान जहीर को भूमन्ना की गाड़ी में 2 लाख रुपए बरामद हुए, जिस पर जहीर ने उन रुपयों को ले लिया, जबकि भूमन्ना किसान ने रुपयों के ताल्लुक से तमाम सबूत पेश करने के बाद भी मुलजिम ने उसको गाड़ी के दस्तावेजात बताने की मांग की। जब भूमन्ना गाड़ी के दस्तावेजात निकाल रहा था कि मुलजिम ने फौरी रुपयों को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद मुतासरा किसान ने उसकी शिकायत रूरल पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद रूरल पुलिस ने एक खुसूसी टीम तश्कील दी और शातिर मोहम्मद जहीर की तलाश शुरू कर दी और ये शातिर मुलजिम कल निर्मल में खुसूसी टीम के हत्थे चढ़ गया। एसपी किरण खिरे ने मजीद बताया कि मुलजिम की तहकीकात की गई तो पता चला कि ये बहुत बड़ा शातिर व चालाक है, जिसकी वजह से इस शातिर मुलजिम पर निर्मल पुलिस स्टेशन में 4 मुकदमात दर्ज है। रूरल पुलिस ने मुलजिम के पास से 1,20,000 रुपये बरामद कर लिए और इस पर मुकदमात दर्ज करते हुए अदालती तहवील में देते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, सब इंस्पेक्टर श्रीकांत के अलावा खुसूसी टीम के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। तिम्मापुर के पास रॉबरी केस हुआ था, उसके अंदर 60-year-old पर्सन का उसने बैंक से 2 लाख रुपीस निकाले थे। बाद में जब वो अपने एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी देखने के लिए कंदूर विलेज में गया था, उसके बाद में जब रिटर्न आते वक्त अपने लूना व्हीकल पे वहां पे एक आदमी ने रोका और उसको धमकी देके कि मैं पुलिस वाला हूँ ऐसा बोल के, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट कहाँ पे, नंबर प्लेट कहाँ पे, ऐसा बोल के डराया। और बाद में जो उसके पास 2 लाख रुपए थे वो 2 लाख रुपए उससे ले लिए।
इसके बारे में ये अननोन जो पर्सन था इसके बारे में हम चेकआउट कर रहे थे। लास्ट 2 मंथ से एक स्पेशल टीम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर भैंसा रूरल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और भैंसा रूरल एसआई श्रीकांत, और साथ में जो 2 लोग थे हेड कांस्टेबल नरहरी और होमगार्ड शंकर, इन्होंने स्पेशल एफर्ट्स लगा के एक्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए एफर्ट्स लगाए। इसमें हमने सीसीटीवी कैमरास और बाकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको देखते हुए एक आदमी को हमने अरेस्ट किया। इसका नाम है मोहम्मद जहीर, ये निर्मल टाउन का रहने वाला है। इसने इसका नॉर्मली मोडस ऑपरेंडी रहता था कि जो भी बूढ़े लोग रहेंगे, ओल्ड एज पर्सन है, उनको ऐसे बीच में रास्ते में रोक के उनको एज अ पुलिस पर्सनल एक्ट करके उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करता था, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, चेकिंग के बारे में। बाद में उनसे ऑलरेडी इस पे ऐसे 2-4 उसने इंसिडेंट्स भी किए थे जिसमें 5 से 10,000 का ऐसा उसने पैसे लिए थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एयरगटला ZPHS की तालिबात ने मैथ्स टीचर राजेंद्र पर जिनसी हरासानी का संगीन इल्जाम आयद किया। सत्र मुदर्रिस और MEO ने बताया कि शिकायत आला हुक्काम तक दी गई है, मुमकिना कार्रवाई होगी। बोधन मंडल के मौजा जाड़ी जमालपुर में PDS राइस से भरी 2 लॉरियां जब्त। 16 लाख माले के 500 कुंटल चावल को कमिश्नर टास्क फोर्स और पुलिस और बोधन रूरल पुलिस ने जब्त किया। ACP बोधन किरण कुमार का बयान। गल्फ एजेंट शेख बशीर ने सैकड़ों नौजवानों को झांसा देकर करोड़ों रुपये किए वसूल, मुतासरीन का इल्जाम। उन्होंने MSC फार्म में शेख बशीर के मकान पर धरना किया मुनज़्ज़म और इंसाफ का हुक्म से किया मुतालबा। जिला निजामाबाद में मुसलसल शदीद सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में तेजी से गिरावट। सर्द हवाएं चलने की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से खौफजदा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।